हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू आवर स्टडी चैनल स्टडी सर्कल बाय दिशा क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुपद क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज दोनों को आज ही फिनिश करना है हमें। तो इसमें कुछ क्लास 9th का रिकॉल करेंगे पहले, जैसे बहुपद है, बहुपद क्या होता है क्या नहीं, ये 9th क्लास में आपने सीखा था। उसके बाद भी अगर नहीं हो पाता तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं इसको, बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद एक्चुअल में कई सारी पदों को मिलके जो चीज़ बनती है दैट इज बहुपद। दो एक बहुपद के अंदर पद होते हैं। अब ये एक पद हो, दो पद हो, तीन पद हो या इससे कहीं ज़्यादा हो, तो सबको एक साथ पूरे उसका नाम दे दिया है बहुपद, पॉलीनोमियल। अब ये पद किसे कहते हैं? पद को समझने से पहले हमें दो चीज़ों को जानना ज़रूरी है, चर और अचर राशि। जो जानते हैं वेरी गुड, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। चर क्या होते हैं? वे राशि जिनका मान बदलता रहता है, जिनका मान बदलता रहता है, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, ए, बी, जो हम इस तरह के अपने बीजीय व्यंजक इस्तेमाल करते हैं। दैट इज अचर में क्या है? अचर राशि क्या है? जैसे 1, 2, 3, 4, जिनका मान सदैव समान रहता है, जिनका मान सदैव समान रहता है। इतनी बात समझ में आई? तो अब बात करते हैं कि फिर पद क्या है। पद चर, इसको ऐसे लिखते हैं, अचर मल्टीप्लाई चर, और इस चर की कोई ना कोई पूर्ण संख्या में घात। दोबारा समझो, एक पद में क्या क्या होता है? अचर मल्टीप्लाई बाई चर और उसकी कोई ना कोई घात। लेकिन घात को ध्यान रखना, ये लिखा है पूर्ण संख्या में घात, पूर्णांक में नहीं। मतलब क्या है कि ना तो कोई घात माइनस में हो, ना कोई घात परिमेय संख्या में हो, सिर्फ और सिर्फ किस में हो? होल नंबर में, 0, 1, 2 ऐसे करके पूर्ण संख्याओं में। चर की घात कैसे होनी चाहिए? पूर्ण संख्याओं में, तब जाके एक पद बनता है। और जब ऐसे ऐसे कई सारे पद एक साथ मिल जाते हैं, जैसे कि हमने लिखा 4x²। 4 क्या है? एक अचर राशि है, x चर राशि है और उसकी घात 2 पूर्ण संख्या, तो ये एक पद हो गया, प्लस करके 3x आ गया। अब यहाँ भी देखो, 3 क्या है? एक अचर राशि है, x चर राशि है, इसके ऊपर पावर कोई नहीं है, और जहाँ कोई नहीं होता वहाँ 1 पावर होती है, तो ये भी एक पद है। इसके आगे मैंने लिखा सिंपल 4। अब आप कहेंगे कि क्या ये चर है? जी बिल्कुल चर है, क्योंकि अचर तो इसमें, ये पद है, ये भी अचर तो इसमें है, चर राशि नहीं है, लेकिन हम उसको मान सकते हैं कि x की पावर 0, और पूर्ण संख्या के अंदर 0 आता है। इस तरीके से इसमें, इस बहुपद में टोटल कितने पद हो गए? 1, 2 और 3। समझ में आया ये पद वाला कंसेप्ट? और अब बहुपद क्या है? जिसमें एक से ज्यादा पद हो, या एक हो या एक से ज्यादा पद हो, वो हो गए बहुपद। इसी के अकॉर्डिंग बहुपद को 3 पार्टों में बांटा भी गया है। एक पदीय, जिसमें सिर्फ एक पद हो, द्विपदीय, जिसमें सिर्फ 2 पद हो, त्रिपदीय, जिसमें सिर्फ 3 पद हो। हैं तो आगे को भी, लेकिन कंसेप्ट सिर्फ इतना ही समझना होता है, बाकी ये सारे अंडर द कैटेगरी ऑफ बहुपद आते हैं। चलिए, एक क्लास 9th का कंसेप्ट था, अभी थोड़ा सा और इसमें सीखते हैं। नेक्स्ट क्या सीखना है हमें? बहुपद की घात। अच्छा, जो जो हमने सीखा है उसको मैं लिखो रखता हूँ। एक पद क्या होता है? पद होता है अचर मल्टीप्लाई चर, और चर की कोई ना कोई पूर्ण संख्या में घात। ये बात हम समझ लेते हैं। ये था सिर्फ एक पद के लिए। अब बहुपद में जब हम देखेंगे, जैसे हमने अभी एक लिखा था, ये यहाँ तक तो हमें बात समझ में आती है। एक पद की तो घात समझ में आती है कि अगर खाली पद की घात पूछे तो हम बता सकते हैं कि इसमें घात 2 है,
तो ये पद की घात होगी। इसमें घात 1 है, ये पद की घात 1 होगी। लेकिन बहुपद की घात क्या है, पूरे इसकी घात क्या है? तो उसको समझने के लिए हमें सीधा सीधा जो सबसे बड़ी बहुपद की उच्चतम घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। समझ में आया कंसेप्ट? इंग्लिश में क्या है, डिग्री। इस घात को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। एक बहुपद की जो उच्चतम घात है, जो यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो इस पूरे बहुपद की घात कितनी हुई, 2। और ऐसी 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं। 3x² + 5x³ + 6x की पावर 4 + 2। इसमें बहुपद की घात मैं आपसे पूछूं तो क्या बताएंगे आप? क्या देखना है हमें, सबसे ज्यादा घात किसकी है? सबसे ज्यादा घात x की पावर 4, तो इस पूरे बहुपद की घात क्या हो गई, 4। जो सबसे बड़ी घात है वही पूरी बहुपद की घात होती है। चलिए अब इसी के अकॉर्डिंग बहुपद की घात के ऊपर ही हमने इनको घात के ऊपर, अभी जो बताया था एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय, वो किसके ऊपर थे, पद के ऊपर डिवाइड किया था। अब हम किसके ऊपर डिवाइड कर रहे हैं, घातों के ऊपर। जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी घात, जिस बहुपद की घात 1 हो, उनको हम कहते हैं रेखिक बहुपद। जैसे कि 2x + 4, ये क्या है, एक रेखिक बहुपद, क्योंकि इसकी यहाँ घात कितनी है, 1, और एक घात वाले को हम क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद। इसको ऐसे लिखूंगा तब भी इसकी घात 1 ही, अभी भी ये रेखिक बहुपद है। सिर्फ x लिखूंगा अभी भी इसकी पावर 1 है, अभी भी रेखिक बहुपद है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + b वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। समझो ये क्या लिखा मैंने, a इज नॉट इक्वल टू 0। इधर मैं समझाता चलता हूँ, कहाँ बताएं इसको, यहाँ बताता हूँ। ये मैंने लिखा ax + b, और जहाँ a जो है वो 0 नहीं है। बात समझो, अगर a 0 हो गया तो 0 × x + b, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 0। मतलब जो हमारी, जिसके वजह से ये बहुपद बनना है, वही टर्म 0 हो गई, तो फिर ये सारी टर्म हमारी रेखिक में नहीं आएगी। तो रेखिक के लिए हमें चाहिए कि एक चर पद की घात 1 आए। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म क्या है, ax + b, और जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0। द्विघातीय बहुपद की क्या होगी, द्विघातीय बहुपद में बहुपद की मैक्सिमम घात 2 होगी। जैसे कि हमने ये एग्जांपल ले रखा है, 4x² + 3x + 4। यहाँ भी जब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे तो a की स्क्वायर हमें चाहिए प्लस bx + c। यहाँ भी सिर्फ a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी अगर ये भी 0 हो जाए तो हम इसको लिख सकते हैं। अगर मैंने ये लिखा 4x² + 3, तो क्या ये द्विघातीय समीकरण है? बिल्कुल है, क्योंकि इसकी बहुपद की घात कितनी है, 2। हमें तो सबसे ज़्यादा से मतलब है, कम वाले से नहीं। यहाँ 3x हो या ना हो, तो b 0 हो जाए, इससे हमें कोई मैटर नहीं करता, लेकिन a 0 हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपली ये भी लिखा हुआ होता 4x², तब भी ये द्विघातीय समीकरण है। खाली x² लिखा हुआ होता तब भी ये द्विघातीय समीकरण है। तो द्विघातीय समीकरण का सीधा सीधा कंसेप्ट क्या है कि जो भी उसमें बहुपद हो, जो भी उसमें पद हो, उन पदों में सबसे ज़्यादा पावर 2 आनी चाहिए। ऐसी त्रिघातीय में सबसे ज़्यादा कितनी आनी चाहिए, 3। यहाँ पे भी a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी b 0 हो जाए कोई मैटर नहीं है, c 0 हो जाए कोई मैटर नहीं है, d 0 हो जाए कोई मैटर नहीं है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। मतलब उसकी पावर x³ + 4 अगर हमने लिख दिया, ये भी त्रिघातीय समीकरण है। हमने x की घात 3 + 2x² + 5 लिख दिया, ये भी त्रिघातीय समीकरण है।
तो ये घातीय हमें जो चेक करने हैं ये सिर्फ किससे चेक करने हैं, बहुपद की घात से। और बहुपद की घात कैसे चेक होगी, जब हम उच्चतम घात देखेंगे, पदों में जो चर राशि हैं उनकी सबसे ज्यादा घात क्या है। आगे चलते हैं, इसके आगे जो 10th क्लास का टॉपिक है वहां आते हैं, और उसमें भी दो चीजों में फर्क जानना जरूरी है। एक तो बहुपद का मान और दूसरा बहुपद का शून्यक। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, लेकिन बारीकी में देखेंगे तो ये एक वाइड कंसेप्ट अपने आप में बनता है। बहुपद का मान क्या होता है और बहुपद का शून्यक क्या होता है। हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं, एक बहुपद लेते हैं px बराबर x प्लस 2, ऐसे इधर लेते हैं px बराबर x प्लस 2। अब दोनों में हम देखेंगे बहुपद का मान कैसे कैलकुलेट करते हैं और बहुपद का शून्यक कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, बहुपद का मान का मतलब ये है x की हम कोई भी वैल्यू रख लें, एनी वैल्यू, कोई भी मान रख लें, x का कोई भी मान रख लें, तो पॉलिनोमियल का कुछ ना कुछ मान आएगा। जैसे हम x की जगह रखते हैं 1, x की जगह 1 रखते हैं तो क्या आएगा, x की जगह 1 रखो तो बहुपद की वैल्यू 1 के ऊपर कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 2 बराबर 3। समझ में आया। आगे देखो, हम x की जगह वैल्यू रखते हैं -4, तो p -4 बराबर x की जगह -4 रखो प्लस 2 बराबर -2। तो आप जब जब x की कोई वैल्यू रखेंगे तब तब बहुपद की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो ये तो होता बहुपद का मान। कोई भी संख्या हम रखते हैं, x का कोई भी मान अगर हम रखते हैं तो बहुपद का कोई ना कोई मान हमारा निकल के आएगा। ठीक है, अब चलते हैं बहुपद के शून्यांक की तरफ। बहुपद के शून्यांक में क्या है कि अगर हम x की कोई वैल्यू रख रहे हैं, x के किसी मान के लिए अगर बहुपद का मान 0 हो जाए तब x का वह मान बहुपद का शून्यांक कहलाता है। जल्दी समझेंगे इसको कि x के किसी भी मान के लिए अगर बहुपद का मान 0 हो जाए तब x का वह मान बहुपद का शून्यांक कहलाए। अगर हमें x की जगह, ये हमारा बहुपद था px बराबर x प्लस 2, हमने x की जगह 1 रखा तो कितना आंसर आया, 3 आया। तो इसका x की जगह 1 रखने पर आंसर कितना आया, 3। बहुपद का मान कितना आया, 3। तो ये इसका शून्यांक नहीं है। x की जगह हमने रखा 0, अब बहुपद का मान कितना आया, 2। ये भी शून्यांक नहीं है। हमने x की जगह रखा -2, तब क्या हुआ, -2 और +2, यह हो गया 0। मतलब x की वैल्यू के लिए, x के किसी मान के लिए बहुपद का मान 0 हो गया तो ये क्या है, ये इसका शून्यांक। x बराबर -2 इसका शून्यांक है। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ज़्यादा इजी वे ये है कि आप इसको 0 के बराबर रख लो। जब आप 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 2 को इधर पहुंचाएंगे तो 0 - 2 दैट इज इक्वल टू -2। समझ में आया इन दोनों में अंतर, बहुपद के शून्यांक और बहुपद का मान। किसी भी x के मान के लिए जो वैल्यू, जो कैलकुलेशन निकल के आएगी वो हो गया बहुपद का मान। लेकिन बहुपद का शून्यांक क्या होगा कि जब बहुपद का मान 0 हो जाए उस टाइम पे x की जो वैल्यू थी वो उसका शून्यांक कहलाता है। चलो अब हम बात करते हैं, क्या इस बहुपद का कोई ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन भी है
क्या हम इसको ग्राफ पे भी दिखा सकते हैं? हम इसी पॉलिनोमियल को लेंगे और ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि 9th क्लास में बनाए थे। ग्राफीय विधि द्वारा बहुपद का शून्यांक, ग्राफीय विधि द्वारा बहुपद का शून्यांक। बहुपद हमारा यही है। अभी हमने शून्यांक कितना निकाला था, हमारा -2 आया था। यहाँ भी हम चेक करेंगे कि कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राफ आप सबके याद है, इधर x अक्ष, इधर x डैश अक्ष, इधर y और इधर y डैश। इधर हमारे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, 4, 5, इधर सब पॉजिटिव, इधर नेगेटिव नंबर और इधर नेगेटिव नंबर। ऐसे करके एक ग्राफ बनाते हैं। यहाँ x तो है हमारे पास में, लेकिन px को हम क्या मान लेते हैं कि y पर ये हमारे px वैल्यू है। y बराबर x + 2 हो गया। अब इससे हम एक टेबल बनाएंगे। 9th क्लास में आपने सीखा होगा कि अगर हम x की जगह 0 रख देते हैं, x की जगह अगर हमने 0 रख दिया तो y का मान कितना आया, 2। x की जगह 0 रखने पर y का मान कितना आया, 2। अगर हम x की जगह 2 रखते हैं तो y की जगह कितना मान आएगा, 2 की जगह -2 रखो तो y बराबर 0। अगर हम -2 रखते हैं तो y की जगह 0। ये कैलकुलेशन 9th क्लास में थी पूरा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसको ग्राफिकल सॉल्यूशन भी करके बता दूंगा। ये दोनों पॉइंट हम यहाँ देखते हैं, 2 और 0, x पर 0 y पर 2। x पर 0 कहाँ है, यहाँ 0 और y पर 2। एक तो पॉइंट बना हमारा ये। दूसरा पॉइंट 0 और -2, 0 और -2 ये पॉइंट बना। इनको ऐसे मीट कर, तो ये ग्राफ किसका बन गया, ये ग्राफ बन गया बहुपद x + 2 का ग्राफ। इस ग्राफ ने जहाँ भी x अक्ष पर काटा है वो ही इसका शून्यांक है। बात समझो दोबारा, इस ग्राफ ने जहाँ भी x अक्ष पर काटा है वही इसका शून्यांक है। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी ग्राफ, किसी भी बहुपद का ग्राफ, किसी भी बहुपद का ग्राफ x अक्ष पर जहाँ भी काटेगा वही उस बहुपद का शून्यांक होगा। मतलब यहाँ पे y क्या था, यहाँ देखो आप, यहाँ y हो गया 0, और यही तो हमने बताया था y की जगह क्या है, px। जब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो उस टाइम पे जो x की वैल्यू होगी वो ही क्या होगी, उस बहुपद का शून्यांक होगी। तो इस ग्राफ के आगे 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, उन 2 रिजल्टों को देख लेते हैं क्या निकलते हैं। इस ग्राफ से ही 2 रिजल्ट निकलते हैं, उन रिजल्टों को मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपको इन चीज़ों को रिपीट करके देखा करें और कॉपी पेन लेके साथ में बैठा करें, जो चीज़ नोट करने की उसको नोट करते हुए चलें। 2 इंपॉर्टेंट बातें यहाँ तक। सबसे पहली बात, नोट करके चलें इसे, नोट। पहली बात क्या है, अगर कोई बहुपद है किसी n घात वाले बहुपद का ग्राफ, किसी n घात वाले बहुपद का ग्राफ x अक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा n बार ही
कट कर सकता है। इसकी डिटेल ले लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल लें। जैसे अभी हमने एक लिया था कि पी एक्स बराबर एक्स प्लस टू, तो इसने ग्राफ पे कितनी बार कट कर रखा था? एक बार कट करा था। क्यों? क्योंकि इसकी घात कितनी है? इस बहुपद की घात कितनी थी? एक थी, इसीलिए एक बार उसने कट किया। अगर बहुपद की घात ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस टू, बहुपद की घात कितनी है? दो, तो ये कितनी बार कट करेगा? मैक्सिमम 2 बार कट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार कट करेगा। हो सकता है एक बार भी कट ना करे। अब देखो, एक तो ये जा रहा, यहाँ कट करा, यहाँ कट करा, तो ये 2 बार कट कर रहा है। लेकिन अगर ये ही ऐसे करके बना हो, अब कितनी बार कट कर रहा? एक बार भी कट नहीं कर रहा। तो मैक्सिमम सिर्फ ये 2 बार कट कर सकता है ऐसा ग्राफ। ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ, जब भी कोई द्विघातीय समीकरण होगी उसका ग्राफ ऐसा ही बनेगा हमेशा। द्विघातीय ऐसा बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, यू टाइप बनेगा, यू लेटा बैठा ऊपर नीचे जैसे भी हो वैसे। द्विघातीय समीकरण का हमेशा ऐसा ग्राफ बनेगा। अब ये हो भी सकता है कि ये कट करे और हो भी सकता है कि ना भी कट करे। यहाँ भी बन सकता है ये नहीं कट करेगा, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ कट कर रहा है। ये भी हो सकता है। तो मैक्सिमम जो कट करेगा ये 2 बार करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बहुपद की घात होगी ज़्यादा से ज़्यादा उतनी बार कट करेगा, और कम से कम 0। ठीक है, चलिए पहली बात समझ में आई, पूरा कंक्लूजन। दूसरी बात क्या है इसमें? दूसरी भी इम्पोर्टेंट बात है। सेकंड, इसका थोड़ा सा इनवर्स है, इसका उल्टा है। और ये क्या कहता है? शून्यांकों की संख्या के बारे में। एक बहुपद के शून्यांकों की संख्या उतनी ही होगी जितनी बार वो एक्स अक्ष पर कट करेगा। मैं लिख दे रहा हूं, एक बहुपद के शून्यांकों की संख्या उतनी ही होगी जितनी बार वह एक्स अक्ष को कट करेगा। बात आई समझ में? शून्यांकों की संख्या उतनी ही होगी जितनी बार वो एक्स अक्ष को कट करेगा। इसको चेक कर लेते हैं एक बार, क्या कहना चाह रहा है ये। जैसे कि एक ग्राफ है ये, इसने ये कट किया, एक्स अक्ष को कितनी बार कट किया? यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, और ये जो कट किया ना ये वाई को किया, ये हमें इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ एक्स अक्ष को। एक्स अक्ष कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल, लेटा हुआ। 1 2 3 बार कट किया, तो इसकी जो जीरोज निकलेंगे, इसके जो शून्यांक निकलेंगे वो 3 निकलेंगे। बताइए समझ में? एक और एग्जांपल लेते हैं। ये ग्राफ है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये ग्राफ। इसने एक्स को कितनी बार कट किया? एक बार भी कट नहीं किया, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, इसका कोई जीरोज, कोई शून्यांक नहीं निकलेगा। इसी बेस के ऊपर हमारी 6 एग्जाम्पल हैं, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज है। पहले एग्जाम्पल करते हैं, और इन चीज़ों को वीडियो पॉज करके नोट करते जाइएगा। चलिए, पहला ग्राफ कुछ इस तरीके का बना हुआ है आपका, और मैं इधर ग्राफ बनाता जा रहा हूँ, आप हो सकता है इनका सॉल्यूशन भी बताते चले जाएं। पहले खुद ट्राई करके देख लें, फिर मेरे सॉल्यूशन पे गौर करें कि मैं क्या बताने वाला हूँ। ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक ही एग्जाम्पल है और एक ही एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। एग्जाम्पल को देखते हैं पहले। कितनी बार कट किया इसने एक्स अक्ष को? एक्स ही है, एक बार कट किया है, तो इसका शून्यांक बराबर कितने होंगे शून्यांक?
1। इसको चेक करिए, 1 2 बार कट किया तो शून्यांक 2। इसने कितनी बार कट किया, 1 2 3, तो इसके शून्यांक 3। इसने कितनी बार कट किया है x को, अगर इसको आप सोच रहे हैं तो गलत है, ये y है, ये देखना आपको, 1 बार शून्यांक 1। यहाँ है प्रॉब्लम, अगर ये थोड़ा सा नीचे आया हुआ होता ये ऐसे करके तो 2 हो जाते। अभी कहाँ, ये सिर्फ यहाँ टच हुआ है, आके टच होने का मतलब सिर्फ हम ये मानेंगे कि एक बार ही इसने कट किया है, ठीक है। टच होने वाले को भी हम क्या मानेंगे कि कट हुआ है, तो ये भी 1 बार, और इसने 1 2 3 4 बार, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज पे फटाफट। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, ये भी बता चुका हूँ मैं, आपको पता होना चाहिए क्या सॉल्यूशन है। तुरंत आप देखते चलें इनके क्या क्या आंसर हो सकते हैं। तीसरा, फोर्थ वन इज आगे भी आ रहा है। नेक्स्ट, ये 6 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है। देखो फटाफट कितने शून्यांक हो जाएंगे इसमें, कितने शून्यांक हो सकते हैं इसके, कितनी बार एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है ये, एक बार भी नहीं। एक्सरसाइज 2.1 एक बार भी कट नहीं कर रहा तो इसके शून्यांक 0। ये कितनी बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है तो इसका शून्यांक 1। ये कितनी बार कट कर रहा है, 3 बार, तो शून्यांक 3। ये कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार, शून्यांक 2। 1 2 3 4, 4 बार कट कर रहा है तो शून्यांक 4। ये कितनी बार कट कर रहा है, अभी जो पहले एक बात बताई थी, क्या बताई थी, अगर टच करेगा तो उसको हम सिंगल मानेंगे, एक बार ही। 1 2 3, तो इसके शून्यांक कितने हो गए, 3। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।